आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम आपके लिए जो विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुए हैं, उस विषय वस्तु के संबंध में हम आप सबको पहले ही बताए देते हैं कि यह जो विचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह विचार मेरे अपने निजी विचार हैं और इनको मानना या ना मानना आपके ऊपर है। मैं किसी को भी मेरी बात मनवाने के लिए बाध्य नहीं करता हूँ। मैं आज चर्चा करूँगा संत के बारे में कि संत किन्हें कहते हैं। तो बंधुओं, ये जो संत होते हैं ना, ये पूर्ण रूप से शांत होते हैं। अब आजकल तो हर कोई अपने नाम के साथ में संत लगा लेते हैं, परंतु मेरा मानना ऐसा है कि लोग योगी हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, वे सिद्ध भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं और ज्योतिषी भी हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, मांत्रिक हो सकते हैं, कथा व्यास भी हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इन सब पदवियों को प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। ये थोड़े से अभ्यास के पश्चात ये सब योग्यताएं हम में आ जाती हैं। परंतु भैया, संत होना तो बड़ा ही मुश्किल है। अब संत होते कैसे हैं? तो बंधुओं, संत तो बिल्कुल शांत होते हैं। उनमें कभी भी किसी भी भाव का कोई उफान नहीं आता है। वे सदैव निर्मल और दूसरे के कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। और ये जो क्रोध है ना, क्रोध तो उन्हें बिल्कुल छूता भी नहीं है। संत कभी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं। अरे संत तो ऐसे भी हैं कि कोई उन्हें मार दे, पीट दे, उनका बड़े से बड़ा नुकसान भी कर दे, तो भी संत ऐसे लोगों के ऊपर भी क्रोध नहीं करते। चाहे कोई उनकी आरती उतार दे, पूजन कर दे, उन्हें खट्टा खिला दे, चाहे मीठा खिला दे, चाहे कड़वा खिला दे, कोई सुवचन बोल दे या कुवचन बोल दे, तो संत आपके व्यवहार के ऊपर आसक्त नहीं होते हैं। उनके सामने सांसारिक दौलत यानी सोना, चांदी, रुपया, पैसा और कंकर पत्थर, ये सब समान होते हैं। यानी वे संसार की किसी भी वस्तु के प्रति ललायित नहीं होते हैं। संत केवल अपना कार्य करते हैं और वे अपने कार्य के प्रति ही समर्पित रहते हैं। अरे संत तो ऐसे हैं कि संत की पूजा तो नारायण भी करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि संत बड़ी धर्मात्मा, शीतल इनका अंग और तपन बुझावे और की तो दे दे अपनों संग। संत तो ऐसे होते हैं कि जो भी संत के पास में चला जाता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं एक पत्थर होता है,
जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। और इस पारस पत्थर का गुण होता है कि अगर पारस पत्थर को लोहे से छुला दें यानी लगा दें तो लोहा सोना बन जाता है। तो इस पारस के बारे में विद्वानों का क्या कहना है? विद्वान लोग कहते हैं कि जो लोहे को सोना कर दे वह पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस कर दे वह पारस है सच्चा। विद्वान लोग कहते हैं अरे वह पारस तो कच्चा पारस है, जिसने स्पर्श करने के बाद में लोहे को सोना बना दिया तो वह पारस तो कच्चा पारस है। फिर पक्का पारस कौन सा है? इसके बारे में विद्वानों का कहना ऐसा है कि संत ही वह सच्चे पारस हैं जो दूसरे को अपने जैसा बना लेते हैं। यानी संत की शरण में जो भी मनुष्य चला जाता है उस गए हुए मनुष्य के दुर्गुण का प्रभाव संत के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि संत उसे अपने जैसा बना लेते हैं। और एक बात और बता दें, हम संत कभी भी चमत्कार नहीं बताते हैं। अरे हम उनके पास में जब जाते हैं तो चमत्कार तो स्वयं हो जाते हैं। तो संतों की सभा में या संतों के पास में जाने के पश्चात हमें बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। वो चमत्कार संत लोग नहीं करते, वो चमत्कार तो स्वयं होते रहते हैं। तो बंधुओं, यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि तर्क संगत और अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों को अवश्य भेजें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।